एक बार बहुत रईस शहजादा एक दूसरे राजा के राज में पहुंच गए और वहां राजा के महल के सामने खूब बड़ा आलीशान आपन महल बनवावे के सोचेन। अब भाई शहजादा त अमीर रहबे करल, फटाफट महल बनावे के तैयारी शुरू हुई है। खूब ढेर के मनई मजूर लग गए और थोड़ी के दिना में महल बन के तैयार हुई गल। शहजादा के मन में अजीबो गरीब ख्याल आयल और वो महल के ठीक सामने ऊपर खूब बड़ा बड़ा अक्षर में लिखवाए देहन कि पैसा सब कुछ कर सकता है। अब जब वहां का राजा ई वाक के महल के ऊपर लिखल देखिस तो उस शहजादा के बुलवाइस और शहजादा के आलीशान महल बना के पहले तो बहुत बहुत बधाई दे। कहन, तुम्हारा महल तो सच में अजूबा है। तुम्हारे महल के सामने हमारा महल तो झोपड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन तुम महल के ऊपर ये क्यों लिखवाए कि पैसा सब कुछ कर सकता है। शहजादा के लगल कि शायद वो अपन हद पार कइयल बा। तब बात बनावत के कहेस, हाँ जहाँपना, ये वाक्य तो हम ही ने लिखवाया है, लेकिन अगर आपको नागवार लग रहा हो तो मैं उसे अभी मिटवा देता हूँ। राजा कहेस, नहीं, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था कि ये वाक्य तुम्ही ने लिखवाया है। अब मिसाल के तौर पे क्या तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम अपने पैसे से मुझे कत्ल भी करा सकते हो। शहजादा समझ गयल कि ऊ राजा के बाती में बुरी तरह से फंस चुकल बा। त शहजादा हाथ जोड़ के राजा से माफी मांगे लगल और कहेस, हुजूर, मैं उन शब्दों को अभी मिटवा देता हूँ और अगर आपको मेरा महल नापसंद हो तो बस हुक्म कीजिए, मैं उसे भी जमींदोज करवा दूंगा। राजा कहेस, नहीं नहीं, उसे वैसा ही बने रहने दो। चूंकि तुम ये दावा करते हो कि एक पैसे वाला शख्स कुछ भी कर सकता है, तो मुझे साबित करके दिखाओ। मेरी बेटी शहजादी से बात करने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ। अगर तुम उसे बात करने में कामयाब रहे तो ठीक है, तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी से करवा दी जाएगी। अगर नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। ये बात कह के राजा अपने महल में वापस चली गए। इधर शहजादा का नींद हराम हुई गेल, खाए पिए का भी सुध नहीं रह गेल। शहजादी के पास पहुंचे के बहुत कोशिश कैन, लेकिन पहुंच नहीं पाएन। काहे कि राजा अपने बिटिया के किला के अंदर रखे रहल और वहां भी 100-200 पहरेदार उकर रखवाली करत रहे। शहजादा का चेहरा एकदम पीला पड़ गेल, बेचारू बिस्तर पे पड़ गए। उनकर कुल उपाय खत्म हो गेल रहल और यह सोचे लगेन कि अब तो राजा हमार मूड़ी कटवाई के छोड़ियन। तब पता नहीं कहाँ से एक ठे बुढ़िया आई गई और कहेस, बेटवा तू घबरा जिन, हम तोहार जान बचाई। और उस शहजादा से खूब मजे का रुपया पैसा लई के एक सुनारे के दुकाने पे गई और वो सुनरा से चांदी का मोर बनावे बदे कहेस कि मोर इतना बड़ा हुए के चाहे कि उनमें एक मनई आराम से बैठ जाए। पहले तो सुनरा मना कह देस कि इतने जल्दी इतना बड़ा मोर कैसे बन पाई, लेकिन बुढ़िया ओ सुनरा के दुगना पैसा देस। अब दुगना पैसा देख के सुनरा मान गेल और काम में जुट के फटाफट जैसे तैसे चांदी का मोर बनाए के तैयार कर देस। अब वो बुढ़िया मोर लेके शहजादा के पास गई और कहेस, तू ए मोर के अंदर अपन वायलिन लेके बैठ जा और जब हम डंडा से इशारा करब तो तू अपन वायलिन बजावे शुरू कर दे। भाई बुढ़िया उ चांदी का मोर लई के शहर बर शहर घूमे लगल। इतना सुंदर चांदी का मोर, उप्पे से उम्मे से खूब बढ़िया संगीत का धुन निकलत रहल। शहर के कोनो मनई लड़का लड़की नाही बचल जे ओके देखे बदे न दौड़ल हुए। अब शहजादी तक जब ये बात पहुंचल कि शहर में चांदी का सुंदर मोर आयल बा और उनमें से खूब बढ़िया बढ़िया मधुर संगीत निकलाला, तो ओहू के देखे का मन कई देस। और जब शहजादी राजा से अनुमति मांगे गई तो राजा कहन, उससे एक बार शहजादे को मिला मौका कल खत्म हो जाने दो, तब तुम बाहर निकलना और उस चांदी के मोर को देख लेना। लेकिन शहजादी ई खबर सुने रहल कि ऊ चांदी का मोर वाली बुढ़िया कल तक दूसरे शहर में चल जाई। ए बदे राजा के ऊ चांदी का मोर महल के अंदर ले जाए के अनुमति देवे के पड़ी गेल। अपने बिटिया के जिद के आगे राजा हार गए। अब वो चांदी के मोर पे जैसे बुढ़िया डंडा मारे शहजादा वायलिन बजावे शुरू कर देहन। थोड़ी देर बाद जब शहजादी अकेले में संगीत का आनंद लेत रहीन, अचानक से ओकरे अंदर से शहजादा बहरे निकल आयल। शहजादी ओके देख के एकदम भौचक्का रह गईन। अब पूछिन कि तू के है और ई सब कैसन ढोंग। और शहजादा कहेस, मैं वही शहजादा हूँ जो अगर तुमसे बात न कर सका तो कल तुम्हारे पिताजी मेरा सर कलम करवा देंगे। तुम उनसे यह बताकर मेरी जान बचा सकती हो कि तुम मुझसे बात कर चुकी हो।
अब अगले दिन राजा शहजादा के अपने महल में बुलवाएन और पूछेन, हाँ तो क्या मेरी बेटी से बात करने में तुम्हारा पैसा काम आया? शहजादा कहेस, हाँ जहाँपना, आप चाहे तो शहजादी से भी पूछ सकते हैं। अब राजा भी सोच में पड़ी गए कि ई शहजादा हमरे बिटिया से कैसे मिलिस और कब मिलिस। अब शहजादी के बुलवाई गेल और उसे जब राजा ए बारे में पूछें त शहजादी कहेस, हाँ पिताजी, ये उसी चांदी के मोर के अंदर छुपा बैठा था जो आपकी ही अनुमति से महल के अंदर लाया गया था। राजा मन मन मुस्कियायन और फटाक से अपन मुकुट उतार के शहजादा के माथे पे रख देन और कहन, मान गए, पैसा सब कुछ कर सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अच्छा दिमाग भी है। जाओ खुश रहो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ।